हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहो। तो आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ एस्टेक सर और मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस। तो सबसे पहले हम राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है अपने, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल हिस्ट्री की, यानी कि राजस्थान का इतिहास, वो भी राजस्थान का इतिहास, वो भी कौन सा इतिहास? मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये है 26 से स्टार्ट होकर 12वीं शताब्दी के बीच में। यह है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो हम बात करेंगे मेन टॉपिक ही एंड मेन पोर्शन की, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। अगर राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले माना जाता है कि इसको कहा जाता है राजपूत युग। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले राजपूत युग। राजपूत युग की बात करें तो राजपूत युग तो अब आएगा कि राजपूत युग है जो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो फिर कि राजपूत युग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राजपूत कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। हम देखेंगे कि राजपूत कहाँ से आए। कोई कहेगा कि ये विदेशी है, ये विदेशी जाति थी, विदेश से आए। कोई कहेगा नहीं, ये तो अपने इंडिया की थी और ये अपने भारतीय, ये मूल रूप से भारतीय भाषा है। कोई कहेगा मध्य एशिया से है। इस हिसाब से बातें करेंगे। तो इसके ना 4 है मूल रूप से ऐसे बताया गया कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, कैसे थे। तो सबसे पहले है ना, इतिहासकारों ने ऐसे बताया था कि राजपूत क्या थे, ये एक विदेशी थे। राजपूतों की उत्पत्ति है विदेशी जाति से, उत्पत्ति है इसकी राजपूतों की। यानी कि राजपूत कौन थे? विदेशी थे। और ये वाला जो दिया गया है मत कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई, इनके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में भी हमें जानना होगा। तो इसकी ट्रिक है BEST, बेस्ट। यानी ये एक ट्रिक है जिसके बारे में बताएंगे हाँ किस किसने ये माना है कि राजपूत तो एक विदेशी जाति है। तो सबसे पहले बी से बात करें तो हम बी से अपना भंडारकर, जो जिसने सबसे पहले माना है कि हाँ राजपूत क्या थे, विदेशी जाति थे राजपूत। और दूसरे नंबर की ई से बात करें तो अपना है ईश्वरी प्रसाद, जिसने माना है कि राजपूत क्या थे, विदेशी। तीसरा एस से बात करें तो अपने स्मिथ महोदय। और चौथा टी से बात करें तो टोड, पूरा नाम तो आप सब जानते होंगे, कर्नल जेम्स टोड। तो ये 4 है विदेशी जाति से उत्पत्ति जिन्होंने मानी है। ठीक है, इसकी बेस्ट BEST, बी से भंडारकर, एस ई से ईश्वर प्रसाद, एस से स्मिथ एंड टी से टोड। ये 4 है जिन्होंने कहा कि नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इसी में भंडारकर और ईश्वर प्रसाद ने बस इतना कहा कि हाँ कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। वही अगर स्मिथ की बात करें तो स्मिथ ने कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो गुर्जर प्लस हुनों की संतान थे। यानी कि कौन थे राजपूत? तो इसने कहा है कि गुर्जर प्लस हुनों की संतान थे राजपूत। कौन थे? गुर्जर प्लस हुनों की संतान। स्मिथ ने ये माना अपने कि ये राजपूत है जो गुर्जर प्लस हुनों की संतान थी। जो इसने ये माना है कि गुर्जर प्लस हुनों की संतान थी, इस बात को एक इंग्लिश मत
विलियम क्रूक नाम के इंग्लिश विचारक थे, जिसने इस बात की सराहना की है और उसने इस बात को भी सही माना है कि हाँ, ये जो बताया स्मिथ ने कि गुर्जर प्लस हुडों की संतान थी राजपूत, ये विलियम क्रूक ने इस कोटेंशन को सही माना और कहा कि हाँ, ये वाली बात सही है कि राजपूत जो थे वो गुर्जर प्लस हुडों की संतान थे। वहीं कर्नल जेम्स टोड, आप सब जानते ही होंगे कर्नल जेम्स टोड कौन था। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इसमें हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड है, इसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, क्योंकि इसने राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले वो व्यक्ति था जिसने राजस्थान इतिहास के बारे में सही से एकदम से लिखा है, सही से जाना है, सही से पुस्तक में बताया और सब कुछ जिसने किया है, पोथियों में पढ़ा है, सबको अवगत कराया है, जिसने इतिहास के बारे में, वो था कर्नल जेम्स टोड। तो इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो सबसे पहली बात है, इसका एक नाम है घोड़े वाले बाबा। इसको हम घोड़े वाले बाबा नाम से जानते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है कि घोड़े वाले बाबा किसको कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को हम कहते हैं घोड़े वाले बाबा। और एक है, इसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा था। तो इसको कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास का जनक, ये भी कर्नल जेम्स टोड। एंड कर्नल जेम्स टोड की एक और बात है कि इसने ना, ये पहला व्यक्ति था जिसने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। तो फिर ये पहला था जिसने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो विदेशी जाति से हुई है, यानी ये पहला इतिहासकार इस मत का समर्थक है। और एक और अगर बात की जाए इसकी, तो कर्नल जेम्स टोड, इसकी एक और बात की जाए तो वो है कि इसने एक बुक लिखी थी, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। इसने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने जाना है कि ये घोड़े वाले बाबा इसको कहते हैं, को राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं, पहला इतिहासकार है जिन्होंने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। और चौथा है द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की उत्पत्ति राजस्थान, ये बुक है इसकी, बुक है ये कर्नल जेम्स टोड की, ठीक है। और ये जो पहला इतिहासकार जिसने माना है कि विदेशी जातियों से उत्पत्ति, इसका आधार बताया है कि रीति रिवाजों के आधार पर हुआ है। तो इसका आधार क्या है, रीति रिवाजों के आधार पर, यानी जो रीति रिवाज है भारत में उस टाइम के थे, उनके संदर्भ में माना है कि हाँ, कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो विदेशी जातियों से हुई है। रीति रिवाज के आधार पर माना है कि पहला इतिहासकार जिसने माना है कि रीति रिवाजों के आधार पर कि विदेशी जातियों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। इनमें हम जानेंगे, देखो कि सबसे पहले हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा है कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले 6वीं से 12वीं शताब्दी के बंदे हैं। और सबसे पहले हमने बात की है राजपूत युग की। अगर राजस्थान की हम बात करें तो सबसे पहले हम राजपूत युग की बात करेंगे। उसी में सबसे पहले बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन थे राजपूत। तो सबसे पहला मत है वो है कि विदेशी जाति से उत्पत्ति हुई है, कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है विदेशी जाति से उत्पत्ति राजपूतों की। और इसकी जो ट्रिक है, यानी किसने क्या कहा, इसके बारे में जानने की एकदम सिंपल है, बेस्ट, BEST, बेस्ट। बस बी से भंडारकर जिसने कहा कि हाँ विदेशी जाति से उत्पत्ति हुई है, ई से ईश्वर प्रसाद, एस से स्मिथ,
एंड टी से टोड। और स्मिथ की अगर बात करें तो इसने कहा है कि गुर्जर प्लस हूणों से उत्पत्ति हुई राजपूतों की, और इस बात का समर्थन किया है विलियम कूट ने। और वहीं अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो इसको कहता है राजस्थानी इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा, और रीति रिवाज के आधार पर उत्पत्ति हुई है विदेश। इसने माना है कि, और ये था पहला इतिहास का जिसने माना है कि हाँ राजपूतों की उत्पत्ति है जो विदेशी जातियों से हुई है। वहीं अगर बात करें इसकी पुस्तक है जिसमें इसने बहुत कुछ है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें सब कुछ पढ़ी है कि पहला सबसे पहला मत पढ़ा है वो है कि विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति है। विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति वो माना है सिद्धांत हमने पढ़ी थी बेस्ट्री, बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ एंड टी से टोड। स्मिथ के बारे में हमने पढ़ा था कि स्मिथ ने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो हुई है गुर्जर प्लस हुनों की संतान थे राजपूत। वहीं अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो टोड के बारे में हमने पढ़ी है 4 से 5 बातें पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी कि ये वो पहला इतिहासकर्ता है जिसने माना है कि राजपूत की उत्पत्ति हुई है विदेशों से, राजपूत विदेश से आए थे यानी विदेशी की संतान थे। वहीं दूसरी बात अगर माने इसकी तो वो थी कि कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थानी इतिहास का जनक है, इसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। और एक इसकी पुस्तक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पढ़ा है हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में। और जो राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी सिद्धांत है, विदेशों से उत्पत्ति हुई है, विदेशियों से उत्पत्ति हुई है राजपूत की, उनमें से ये माना है अलबरूनी एक इतिहासकार, इसने अपनी पुस्तक किताबों हिंद में कहा है कि राजपूतों को विदेशी नहीं माना है। इसने माना कि राजपूत भारतीय ही थे, वो विदेशी जाति से उनकी उत्पत्ति नहीं मानी। अब पढ़ते हैं राजपूतों की दूसरी की क्षत्रिय से उत्पत्ति हुई है, कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्षत्रिय से उत्पत्ति हुई है। हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, राजपूत युग। हम पढ़ते हैं क्षत्रिय से उत्पत्ति। अब क्षत्रिय से उत्पत्ति इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं। इसकी ट्रिक है याद करने की एकदम आसान सी, वो है गोद की चिंता। वो हमने पढ़ी थी विदेशी जातियों से, उसमें पढ़ी थी हमने बेस्ट। और ये है क्षत्रिय से उत्पत्ति, इसकी ट्रिक है गोद की चिंता। ये क्या हो गया, इसको गो द की चिंता। गो से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हमने गौरी शंकर ओझा सीधा लिख दिया। वहीं 10 से बात करें तो 10 है दशरथ शर्मा। क्या होगी इसको, दशरथ शर्मा। और वही अगर बात करें की से, तो यह है कानून गो। और चिंता से बात करें तो चिंतामणि वैद्य। छत्तीस से उत्पत्ति, इसकी ट्रिक है गोद की चिंता। गो से गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 10 है दशरथ शर्मा, क से कानून, की से कानून गो, और चिंता से चिंतामणि वैद्य। तो गौरी शंकर ओझा है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने किस आधार पर कहा है कि ये क्षत्रिय संतान है। ये कहा इन्होंने बनावट क्या, इसको क्या कहते हैं, हाँ बनावट, यानी शरीर की जो बनावट थी के आधार पर। बनावट के आधार पर। वही अगर दशरथ शर्मा इन्होंने, ये पढ़ने वाले व्यक्ति थे दशरथ शर्मा, इन्होंने सिक्के अभिलेख वो सब पढ़े, इतिहास के बारे में इन्होंने जाना, तो ये पढ़े लिखे, तो इन्होंने सिक्के और पढ़े, तो उनमें से पता चला इन्होंने दी है जानकारी सिक्के व अभिलेखों के आधार पर। सिक्के व अभिलेखों
सिक्के व लेखों के आधार पर। और दशरथ शर्मा की एक बुक क्या है? बुक का नाम है, क्या आप जानते हो दशरथ शर्मा की बुक? दशरथ शर्मा की बुक है, उसमें उसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दशरथ शर्मा की बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। देखो, क्षत्रिय उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसकी ट्रिक है गोद की चिंता। गौरीशंकर हीरा चंदोजा जिन्होंने कहा है शरीर की बनावट के आधार पर, वही दशरथ शर्मा जिन्होंने कहा सिक्के व अभिलेखों के आधार पर। इनकी बुक है द चौहान डायनेस्टी एंड की से कानून को चिंता से चिंतामणि देखते हैं। तो यह है तो विदेशी जातियों से उत्पत्ति हुई थी। उस सिद्धांत के बारे में हमने जाना था, उसकी ट्रिक थी बेस्ट। इसे भंडारकर, इसे ईश्वर प्रसाद, एस स्मिथ एंड इसे टोड। उसके बाद हमने दूसरी वो जानकारी वो है कि क्षत्रिय से उत्पत्ति हुई थी राजपूतों की। जिसमें क्षत्रिय से उत्पत्ति है उसमें से वही क्षत्रिय से उत्पत्ति उसकी क्या थी ट्रिक? हाँ, गोद की चिंता। गोद से कोई शंकर हीराचंद ओझा दशरथ शर्मा किसी कानून को चिंता से चिंतामणि देते। और उसके बाद तीसरा है जो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि इसमें कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है सो ब्राह्मण वंशित है, ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति है। इसकी ट्रिक है गोपी भाण शर्मा। इसमें भी 3 इतिहासकार है जिन्होंने इनके हिसाब से बताई है। तो गोपी से हम देखेंगे गोपीनाथ शर्मा। उसके बाद भाण से ये है भंडारकर। ये वो वाला फर्स्ट में जो बताया था वो वाला भंडारकर नहीं, ये है आर्य भंडारकर। उसका बेटा जो पहले भंडारकर था उसका बेटा है ये आर्य भंडारकर। और तीसरा है गोपी भाण शर्मा। शर्मा से कौन है? ये अपने दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने कहा है कि राजपूतों की, इन तीनों ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो ब्राह्मणों से हुई है। इनके बारे में बताया है इन तीनों ने। अरे रुक जाता हूँ। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि केवल जो गुहिल वंश है ना, केवल गुहिल वंश वो था क्या? ब्राह्मण। और सबके बारे में कहा था कि वो थे राजपूत, जो कि केवल गुहिल वंश ब्राह्मण था। केवल गुहिल वंश ब्राह्मण। वही आर्य भंडारकर की बात करें तो ये पहला इतिहासकार था जिसने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो ब्राह्मणों से, ब्राह्मण से। वही अगर दशरथ शर्मा की बात करें तो इन्होंने लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक में लिखा गया है कि यानी कि केवल चौहान है ना वो ब्राह्मण थे। केवल चौहान वंश है ना वो ब्राह्मण। केवल चौहान वंश है जो ब्राह्मण था। इन्होंने ना जो आधार दिया था ना वो था कि अपना जो बिजोलिया शिलालेख है ना,
बिजोलिया शिलालेख। इनमें चौहानों को क्या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो इसकी ट्रिक है गोपी भाण शर्मा या गोपीनाथ शर्मा केवल भूरिवंश ब्राह्मण है, क्योंकि आर्य भंडारकर है, पहला इतिहासकार है जिसने कहा कि ब्राह्मण से उत्पत्ति है। वही अगर दशरथ शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि चौहान वंश ब्राह्मण था। बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के बारे में जानकारी मिलती है कि जो चौहान थे वो थे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है। तो इस हिसाब से हमने तीन अलग अलग ये क्या कहते हैं इतिहासकारों से तीन अलग अलग मतों से जाना है कि हाँ, जो इतिहासकारों ने बताया कि जो फर्स्ट में था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, यानी कि राजपूत कहाँ से आए थे, वो उसमें कहा गया कि राजपूत विदेशी थे, वो भारत से नहीं थे। वहीं दूसरी अगर बात करें उसमें कहा गया कि राजपूत क्षत्रिय थे। वहीं अगर तीसरा जो ये दे रखा सिद्धांत, इसमें कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो ब्राह्मणों से हुई है, कि राजपूत जो थे वो ब्राह्मण थे। वही फर्स्ट में हमने बात की थी वो है बेस्ट, उसकी ट्रिक है यानी विदेशी जाति से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, उसकी ट्रिक है बेस्ट। बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ एंड डी से टोड। ईश्वरी प्रसाद एंड भंडारकर वो ऐसे ही है, जबकि एस से स्मिथ के बारे में हमने जाना है कि उसने कहा है कि गुर्जर प्लस हूणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, इसलिए वो विदेशी जातियों से उत्पत्ति हुई है। और इस मत का समर्थन दिया है विलियम क्रूक ने। उसने भी कहा कि ये जो बात की स्मिथ ने वो वाली बात सही है। वही अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो राजस्थान के इतिहास का जनक है, और वो पहला इतिहासकार है जिसने कहा कि विदेशी जातियों से उत्पत्ति है राजपूतों की। और तीसरी बात है कि उसको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। उसकी पुस्तक है द नॉर्थ एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें उसने राजस्थान का इतिहास लिखा है। वही एक और इसकी बात करें तो क्या है, एक और एक बात, पहला इतिहासकार चलो वो उसके बाद दूसरी ट्रिक है अपनी, और उसके बाद है ना वो क्या नाम है, हाँ, अल मसूदी, उसकी किताबुद्दीन पुस्तक है, उसमें इसने कहा था कि राजपूत है ना विदेशी नहीं थे। उसने कहा कि राजपूत विदेश नहीं माना, उन्होंने कहा कि राजपूत जो थे वो भारतीय थे। वहीं अगर उसके बाद हमने पढ़ा है कि क्षत्रिय से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। क्षत्रिय से उत्पत्ति की बात करें अगर, तो उसकी ट्रिक है गोद की चिंता। गो से गौरीशंकर हीराचंद ओझा, द से दशरथ शर्मा एंड की से कानून को, चिंता से चिंतामणि वैद्य। गो से गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। उन्होंने कहा है कि शरीर की बनावट के आधार पर कि राजपूत जो थे वो है क्षत्रिय। वही अगर 10 से बात करें दशरथ शर्मा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने कहा है कि सिक्के अभिलेख उन्होंने पढ़े, तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो राजपूत की उत्पत्ति हुई है वो क्षत्रिय थे। और उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके बाद हम बात करें तीसरा जो मत है वो है कि ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। तो इसके समर्थक है, इसकी ट्रिक है गोपी भाण शर्मा। गोपी से गोपीनाथ शर्मा, भाण से भंडारकर एंड द से दशरथ शर्मा, यानी केवल गोहिल वंश ब्राह्मण माना है गोपीनाथ शर्मा ने। गो से गोपीनाथ और ग से गोहिल वंश ब्राह्मण, एकदम इजी ट्रिक है। और भंडारकर है वो पहला इतिहासकार था जिसने ब्राह्मण से उत्पत्ति मानी है राजपूतों की। वही अगर दशरथ शर्मा की बात करें, दशरथ शर्मा क्या चौहान वंश माना है दशरथ शर्मा ने, क्योंकि उन्होंने उधर ली चौहान डायनेस्टी लिखी है, तो इससे पता चलता है कि हाँ उसने दशरथ शर्मा ने चौहान वंश ब्राह्मण माना है। और इसका आधार दिया है इन्होंने कि बिजोलिया शिलालेख, उसमें इसमें राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है, चौहान राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, क्योंकि वहाँ पर लिखा है बिजोलिया शिलालेख में कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे।